जयपुर की बात करेंगे, जहां पर एसआई भर्ती परीक्षा का आज आयोजन है। 13 से 15 सितंबर तक ये परीक्षा का आयोजन होना है। परीक्षा को लेकर दूर दराज जिलों से लगातार परीक्षा केंद्रों पर छात्रों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। करीब 500 से 600 किलोमीटर दूर तक जो परीक्षा केंद्र हैं वो दिए गए हैं, जिसके चलते कल ही परीक्षार्थी केंद्रों के लिए रवाना हो गए और बस स्टैंड्स और रेलवे स्टेशन पर भारी भीड़ देखी गई है। तमाम छात्रों के पहुंचने का, परीक्षार्थियों के पहुंचने का जो सिलसिला है वो तमाम परीक्षा केंद्रों पर जारी है। खासी भीड़ जो है वो बस स्टैंड्स पर देखी जा रही है और इसके अलावा रेलवे स्टेशंस पर भी, क्योंकि कई सौ किलोमीटर दूर, 500 से 600 किलोमीटर की दूरी पर भी परीक्षा केंद्र छात्रों को दिए गए हैं। वही कोटा से हिमांशु जी मीडिया संवाददाता हमारे साथ बने हुए हैं। इसके अलावा जयपुर से आशुतोष भी हमारे साथ यहां पर जुड़ गए हैं। आशु, पहले आपके पास मैं आ रहा हूं, किस तरीके से चहल पहल देखने को मिल रही है? परीक्षा केंद्रों पर तमाम छात्रों के पहुंचने का सिलसिला जारी है। आप देखिए, मेरे सहयोगी संजय कुमार से कहूंगा कि सीधी तस्वीरें दिखाएं। इस वक्त गांधीनगर के परीक्षा केंद्र पे हम मौजूद हैं, जहां पे 9 बजे का जो रिपोर्टिंग का समय रखा गया था उसकी अब शुरुआत हो चुकी है। पूरी तरीके से जो दस्तावेज हैं वो देखे जा रहे हैं। अगर कोई कैंडिडेट, क्योंकि बाहर से आते हैं बड़ी संख्या में कैंडिडेट, तो उनके जो मोबाइल फोन है वो चेक किए जा रहे हैं, उनकी सूची बनाई जा रही है। N95 मास्क को अलाउ नहीं किया जा रहा है, खासतौर पर यहाँ पे इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं। तो आरपीएससी के द्वारा जो ये परीक्षा आयोजित करवाई जा रही है, इसमें 859 पदों के लिए ये 3 दिन तक भर्ती चलेगी और आरएएस 2018 से भी ज्यादा जो इसमें अभ्यर्थी रहेंगे 3 दिन तक इसके अंदर बैठेंगे। तकरीबन 7,95,000 से ज्यादा अभ्यर्थी इसके अंदर बैठेंगे और पहले दिन की बात की जाए तो 2,65,000 से अधिक जो अभ्यर्थी इस परीक्षा के अंदर शामिल होने वाले हैं। इस परीक्षा को, क्योंकि अपने आप में बड़ी परीक्षा है, कल भी राजस्थान के अंदर नीट एक बड़ी परीक्षा आयोजित की गई, देश की सबसे बड़ी परीक्षा आयोजित की गई। इसको देखते हुए बड़े सुरक्षा के जो इंतजाम थे वो किए गए थे। किस तरीके से हमने खुलासे किए, उसके बाद में और सजगता देखने को मिली। तो तकरीबन आरपीएससी की तरफ से अजमेर के करीब 100 परीक्षा केंद्र रहेंगे और जहां तक पूरे राज्य की बात करें तो सबसे अधिक जो सेंटर्स है वो राजधानी जयपुर में, तकरीबन 135 के आसपास राजधानी जयपुर में सेंटर है। जोधपुर की बात की जाए 76 यहाँ पे सेंटर्स हैं, उदयपुर में 87 सेंटर्स बनाए गए, भरतपुर में 65, अजमेर में 100, बीकानेर की बात की जाए तो 65 सेंटर बनाए गए। इसी तरीके से कोटा 62, राजसमंद 20। इसके अलावा कुछ खास इंस्ट्रक्शन भी दिए गए हैं कि 1 घंटे पहले आपको अपने मूल दस्तावेजों के साथ में परीक्षा केंद्र पर पहुंचना होगा। कोविड गाइडलाइन की अगर पालना नहीं की जाएगी तो परीक्षार्थी को अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। 2 पारियों में ये जो परीक्षा है वो कंडक्ट की जा रही है, सुबह 10 से 12 बजे तक, और दोपहर की बात की जाए तो 3 से 5 बजे के बीच में ये परीक्षा आयोजित की जाएगी। तो आने वाले दिनों में राजस्थान पुलिस का चेहरा बनने वाले, जिम्मेदारी उठाने वाले ये तमाम परीक्षार्थी हैं। इनमें से कौन सेलेक्ट होता है ये परीक्षा के बाद तय होगा, लेकिन अपने आप में बेहद बड़ी परीक्षा, एसआई परीक्षा, साथ में प्लाटून कमांडर की ये परीक्षा है। तो परीक्षार्थियों को पहुंचने का सिलसिला यहाँ शुरू हो गया। रिपोर्टिंग का समय 9 बजे रखा गया था। बड़ी संख्या में यहाँ गांधीनगर स्थित जो सेंटर है वहां पे जो परीक्षार्थी हैं पहुंचे हैं, उनको जानकारी दी जा रही है कि एक तो ये भी सूत्रों से जानकारी मिली है कि जो महिला अभ्यर्थी हैं उनको हेयर बैंड लगाने की अनुमति नहीं होगी। N95 मास्क भी कोई भी परीक्षार्थी नहीं लगा सकता है और मोबाइल फोन अगर वो लेके आया तो उसको यहाँ से एक स्लिप लेनी होगी, उसमें अपना मोबाइल नंबर, मोबाइल की जानकारी, अपना नाम, वो मोबाइल जमा कराना होगा। तो ये तमाम जो निर्देश है वो इस सेंटर की तरफ से जारी यहाँ पे कर दिए गए। बिल्कुल, हमारे साथ हिमांशु भी हैं कोटा से। हिमांशु, कोटा में किस तरीके से तमाम परीक्षार्थी पहुंच रहे हैं, क्या कुछ इंतजाम है आज इस खास एग्जाम को लेकर? सुमित, देखिए बिल्कुल पूरा अपडेट फिलहाल जयपुर से आशुतोष ने बता दिया, लेकिन आपको बता दें कि तस्वीर कोटा में भी ऐसी ही है। 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था, अब एंट्री शुरू हो रही है दस्तावेजों के साथ में। यहाँ पर देख सकते हैं आपकी तमाम अभ्यर्थी जो एसआई की परीक्षा में, एसआई की भर्ती में शामिल होने वाले हैं वो यहाँ पर पहुँच गए हैं। कोटा की बात करें तो 63 सेंटर बनाए गए हैं जहाँ पर ये पूरी की पूरी जो परीक्षा है वो आयोजित की जा रही है। अपने आप में कहा जा सकता है कि जिस तरह से हमने बड़ा खुलासा किया नीट की परीक्षा में, उसके बाद में पूरी चौकसी चाक चौबंद व्यवस्था देखने को मिली नीट के एग्जाम में। और फिलहाल ऐसी ही तस्वीरें
एसआई की परीक्षा के अंदर भी देखने को मिल रही हैं। आपको बता दें कि जब 63 सेंटरों पर कोटा में ये परीक्षा का आयोजन हो रहा है तो एक डीएसपी स्तर के जो अधिकारी हैं उन्हें सर्किल की जिम्मेदारी दी गई है। सीआई स्तर के जो अधिकारी हैं वो सेंटर्स पर मौजूद हैं। आपको बता दें कि हर सेंटर पर 5 पुलिसकर्मी यानी कि कुल 315 पुलिसकर्मियों की जो ड्यूटी है वो डायरेक्ट रूप से जो यहाँ पर लगाई गई है। 17 थानों में जो सिग्मा चेतक लगातार जो मूवमेंट है उनका रहेगा, ये कोटा शहर के एसपी विकास पाठक ने सुनिश्चित किया है। इसको लेकर के पूरी की पूरी जो एक बड़ी मीटिंग है वो आयोजित की गई कि किस तरह से पुलिस की जो भूमिका है वो इस परीक्षा को आयोजित करवाने के दौरान रहेगी, ये पूरी तरह से सुनिश्चित किया गया। अब आप देख सकते हैं कि फिलहाल तस्वीरें कोटा के नयापुरा स्थित वोकेशनल स्कूल से, जहां पर बड़ी संख्या में जो स्टूडेंट्स हैं वो पहुंचे हैं और पहुंचने के साथ में तब वो पूरा की पूरा जो ड्रेस कोड है उसका जो चेकअप है वो यहां पर किया जा रहा है। स्टूडेंट्स के दस्तावेजों को यहां पर चेक किया जा रहा है, किसी भी तरह की कोई संदिग्ध चीज ना हो, इसको लेकर के भी बाहर ही पूरी जो चेकिंग है वो यहां पर की जा रही है। अपने आप में कहा जा सकता है कि जब 3 दिन तक इस पूरी परीक्षा का जो आयोजन है वो चलने वाला है तो इस दौरान कह सकते हैं कि शहर के अंदर पुलिस की तरफ से भी पूरी जो व्यवस्था है वो चाक चौबंद तरीके से की गई है। जी, मैं आशु आपके पास आ रहा हूं। जो वहां पर छात्र मौजूद हैं या जो सेंटर्स मैनेजर्स वहां पर हैं, ऑर्गेनाइजर्स जो हैं, क्या उनसे बात हो सकती है आपकी? आखिर किस तरीके की व्यवस्थाएं उन्होंने यहां पर की हैं आशुतोष? और जो छात्र पहुंच रहे हैं, क्योंकि एक खबर यह भी है कि लगातार काफ़ी दूरी से स्टूडेंट्स जो हैं वो सेंटर्स पर पहुंच रहे हैं और कल से ही ये सिलसिला शुरू हो गया और 500 से 600 किलोमीटर की दूरी भी बताई गई है सेंटर्स में कुछ स्टूडेंट्स को दी गई है। आशुतोष, आप देखिए बिल्कुल सुमित, क्योंकि ये प्रदेश की बड़ी परीक्षा है और ऐसे में प्रदेश के हर जिले से, दूर दराज जिलों से भी यहाँ पे जो तमाम परीक्षार्थी हैं वो उम्मीद के साथ पहुंचे हैं। जो दूरस्थ जिला है राजस्थान का, बाड़मेर की बात करें, बॉर्डर जिले की हम बात करते हैं पश्चिमी राजस्थान के, वहां से जयपुर तक जो तमाम अभ्यर्थी हैं वो यहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ा उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि किस तरह की उनकी उम्मीदों के साथ में वो यहाँ परीक्षा देने के लिए आए हैं। किस उम्मीद के साथ आप परीक्षा देने के लिए आए हैं कि आप राजस्थान पुलिस में शामिल होंगे? किस उम्मीद के साथ आए? सर हम क्या कि हमारे जो है टारगेट के मतलब एसआई का एग्ज़ाम हमें क्लियर करना है और प्रयास किया है, हमने मेहनत की है, तो अब देखते हैं कैसे क्या रहता है। क्या कुछ उम्मीद है आपको इस एग्ज़ाम से? सर इस एग्ज़ाम से मुझे उम्मीद है कि जितने मैंने तैयारी करी है उसका फल मिलेगा, अच्छा फल मिलेगा। हमने इतने दिनों से मेहनत कर रहे हैं, उसका अब जाके एग्ज़ाम हो रहा है इतने टाइम बाद। अब देखो जल्दी से जल्दी इसका रिजल्ट भी जारी हो, हमें ये उम्मीद है गवर्नमेंट से। देखिए सभी तमाम जो परीक्षार्थी हैं उसको उम्मीद यही है कि क्योंकि लंबे समय तक कोविड का एक बड़ा पहरा रहा पूरे राजस्थान पे परीक्षाओं को लेकर, तमाम परीक्षाओं को लेकर परीक्षा नहीं दे सके कोविड के चलते। आप पूरी तमाम कोविड गाइडलाइन के साथ में जब सामान्य हो रही हैं चीज़ें, कुछ सिविल डिफेंस के यहाँ पे अधिकारी भी मौजूद हैं जो इंस्ट्रक्शंस यहाँ पे दे रहे हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। सर, किस तरह के जो दिशा निर्देश हैं वो स्टूडेंट्स को, अभ्यर्थी आ रहे हैं उनको दिए जा रहे हैं? नहीं, किस हिसाब से? किस कोविड की गाइडलाइन की पालना करनी है? क्या कुछ दिशा? कोविड की गाइडलाइन पालना करनी है, मास्क लगाना है, सैनिटाइजर यहाँ लगा के अंदर भेज रहे हैं और मास्क इनको सर्जिकल मास्क का बोला हुआ है, वैसे मास्क का इंस्ट्रक्शन नहीं है, लेकिन N95 मास्क के लिए बिल्कुल क्लियर मना है। पेन भी जिसमें रिफिल क्लियर नजर आती हो, ट्रांसपेरेंट, वो वाले पेन चलेंगे, वैसे डार्क पेन अलाउ नहीं है। सेंटर्स पे जो तमाम स्टाफ है उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे। मैम, किस तरह के डायरेक्शंस दिए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, यहाँ अभ्यर्थी आ रहे हैं? सर यहाँ पर N95 तो हमने अभी इस बार बिल्कुल मना कर दिया। जिन बच्चों के हम गेट से चेक कर रहे हैं, और पेन बच्चे ट्रांसपेरेंट ही यूज करेंगे, बाकी उनके सैनिटाइजेशन का वो सारा अपना इंतजाम है। तो कोविड गाइडलाइन की पूरी तरह से सीटिंग अरेंजमेंट उसी के हिसाब से किया गया। कितनी दूरी रखी गई है क्लास के? सर अपने अनुपालना में ही है, कोविड की जो अनुपालना है कि 1 मीटर से अधिक की दूरी है उतना डिस्टेंस। तमाम कोविड की जो गाइडलाइंस हैं उनकी यहाँ पे पालना की जा रही है। दूसरा, जो इस परीक्षा के लिए जरूरी दस्तावेज थे उनकी चेकिंग की जा रही है। इसके साथ ही
किसी भी अभ्यर्थी को अगर अंदर किसी तरह की दिक्कत होती है तो वो इमीडिएटली स्टाफ से कांटेक्ट कर सकता है। जी। ये तमाम जो गाइडलाइन है यहाँ के स्टाफ की तरफ से, जो यहाँ टीम मौजूद है उनकी तरफ से, और बाहर पुलिस की कड़ी सुरक्षा व्यवस्था भी है। जिस तरीके से ऑपरेशन नीट का खुलासा हमने किया उसके बाद में एक बड़ी सजगता यहाँ पे नजर आ रही है। सिस्टम पूरी तरीके से चाक चौबंद हो चुका है। ऐसा नहीं कि सिस्टम चाक चौबंद नहीं था, लेकिन एक अब अतिरिक्त सुरक्षा नजर आ रही है, अतिरिक्त सतर्कता नजर आ रही है। और ज्यादा सतर्कता जो है वो साफ तौर पर इस वक्त सेंटर्स पर यहाँ पर देखी जा सकती है। हिमांशु, मैं आपके पास भी आ रहा हूँ, वहां पर जो सेंटर ऑर्गेनाइजर्स हैं उन्होंने किस तरीके से तमाम अरेंजमेंट्स किए हैं, जो छात्र पहुंच रहे हैं, जैसा मैंने कहा कि काफी दूरी से भी कुछ छात्र वहां पर पहुंचे हैं, वो तमाम इन इंतजामों से कितना संतुष्ट हैं? बिल्कुल सुमित, आगे चलेंगे और जो सेंटर्स पर यहाँ पर अधिकारी हैं उनसे बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर किस तरह के अरेंजमेंट्स के साथ में किन चीज़ों को यहाँ पर पुख्ता तौर पर चेकिंग किया जा रहा है, उसके बाद में यहाँ पर एंट्री दी जा रही है। सर, डेफिनेटली कोविड का काल है और ऐसे में कोरोना की गाइडलाइन की पालना किस तरह से की जा रही है और किस तरह से एंट्री दी जा रही है? ये सैनिटाइजर भी रखा हुआ है, सैनिटाइज भी कर रहे हैं, मास्क लगा हुआ है। बाकी वो 2 कंपाउंडर नर्सेज हैं, वो उनकी चेक भी कर रहे हैं और थर्मल स्कैनिंग कर रहे हैं और टेम्परेचर वगैरह सब नोट भी कर रहे हैं। अगर किसी का होगा तो उसको सस्पेक्ट मिलेगा। सर, विशेष तौर पर डॉक्यूमेंट्स की जो जांच है वो किस तरह? डॉक्यूमेंट से एक ओरिजिनल आईडी देखी जा रही है, उसकी चेहरा उससे मिलान किया जा रहा है और पूरा जो है ना ओरिजिनल आईडी के साथ साथ उसका वो ये ड्रेस कोड का पूरा ध्यान रखा जा रहा है। ठीक है, बिल्कुल आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पूरे जो दस्तावेज हैं उनकी जांच की जा रही है, पुलिस का जाब्ता यहाँ पर तैनात है और उन सबके साथ में दूसरी तस्वीर आप ये भी देख लीजिए कि डेफिनेटली कोविड का काल है तो जो नर्सिंग स्टाफ है वो यहाँ पर मौजूद है, हाथों में थर्मल स्कैनर और उसके साथ में उनका टेम्परेचर यहाँ पर चेक किया जा रहा है, हाथों को सैनिटाइज करवाया जा रहा है, यानी कि कोविड की गाइडलाइन की पालना भी यहाँ पर सुनिश्चित की जा रही है। दस्तावेजों की जाँच के साथ में कोविड की गाइडलाइन की पालना तक और साथ में पुलिस के जाब्ते का पूरा पहरा जो कि यहाँ पर तैनात है, यानी कि किसी भी तरह से कोई भी जो कोताही है वो किसी भी स्तर पर नहीं हो, इस बात को यहाँ पर फिलहाल सुनिश्चित किया जा रहा है और हर सेंटर पर यहाँ पर सुनिश्चित किया जा रहा है। एक स्टूडेंट्स की जो कह सकते हैं कि एग्जाम सेंटर पर प्रवेश पूरी जांच के बाद में, पूरी पड़ताल के बाद में, डॉक्यूमेंटेशन वेरिफिकेशन के बाद में और साथ में कोविड को लेकर के जो गाइडलाइन है, मास्क, सैनिटाइजर और साथ में थर्मल स्कैनिंग से टेम्परेचर, इसके बाद ही यहाँ पर हर तरीके से ये जो परीक्षा है वो बेहतर तरीके से ऑर्गेनाइज हो सके, इसके हर एक कदम उठाए गए हैं तमाम स्टूडेंट्स के लगातार अब पहुंचने का, क्योंकि 9 बजे का रिपोर्टिंग टाइम था यहाँ पर, वो जारी है और साथ ही एहतियात पूरी तरीके से बरते जा रहे हैं। बहुत शुक्रिया आशुतोष हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपका हिमांशु, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो चलिए फिलहाल बुलेटिन में इतना ही, खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए जी राजस्थान के साथ। नमस्कार।